हरिः ओम्। ध्याये नित्यं महेशं व्रजते गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगं प्राभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतमृगण्डै व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दनिखिलभैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् दक्षोत्सङ्गनिषङ्गकुञ्जरकरमुखं प्रेणाकरेणामृशम् इष्टावेदिवरद्वयं करयुगे बिभ्रत्प्रसन्नाननो भूयानः शरदिन्दुसुन्दरतनु श्रेयस्कर शङ्कर चन्द्रकोटिप्रतिकाशं त्रिनेत्रं चन्द्रभूषणम् आपिङ्गलजटाजूट रत्नमौले विराजितम्। बोल शंकर भगवान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, आज बात करते हैं पावन सावन के महीने में भगवान शिव के वांगमय स्वरूप शिव महापुराण का। आपको मैं संपूर्ण शिव महापुराण श्रवण कराने जा रहा हूं। आप नित्य प्रति जो है शिव महापुराण की कथाएं श्रवण करें और आपको नित्य प्रति जो है शिव महापुराण के संपूर्ण शिव महापुराण का एक एक कथा आपको मिलेगी। आप मन लगा करके नित्य प्रति का नियम बनाएं। और भगवान शंकर का ये सावन का महीना चल रहा है। पुराणों के वांगमय स्वरूप शिव जी का ये जो स्वरूप ही शिव महापुराण माना गया है। पुराणों की जो गणना है 18 पुराण हैं, उसमें यह चौथा पुराण है। शिव के उपासक इस पुराण को शैव भाव से मानते हैं। इस ग्रंथ के आदि मध्य अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। वेदांतों में विलसित परम तत्व परमात्मा का इस पुराण में शिव नाम से गान किया गया है। तो मित्रों, इसमें जो शिव पुराण है, शिव पुराण के अंदर में 24,000 श्लोकों का यह बृहद पुराण है। मूल सहित यह जो है 24,000 श्लोकों की संख्या 2 भागों में है। तो इसमें जो है प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से शिव महापुराण अत्यंत गोपनीय महापुराण है। इसमें भक्ति, ज्ञान, सदाचार, शौचाचार, उपासना, लोक व्यवहार तथा मानवीय जीवन के परम कल्याण की अनेक उपयोगी बातें निरूपित की गई हैं। शिव ज्ञान, शैवी दीक्षा तथा शैवागम का अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है। साधना एवं उपासना संबंधी अनेक सरल विधियां इसमें निरूपित हैं। कथाओं का तो यह आकार ग्रंथ है। इसकी कथाएं अत्यंत ही मनोरम हैं, रोचक हैं और बड़े काम की हैं। मुख्य रूप से इस पुराण में देवों के भी देव महादेव भगवान शाम सदाशिव के सकल निष्कल स्वरूप का तात्विक विवेचन, उनके लीला अवतारों की कथाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों का आख्यान, शिवरात्रि आदि व्रतों की कथाएं, शिव भक्तों की कथाएं, लिंग रहस्य, लिंग उपासना, पार्थिव लिंग, प्रणव, बिल्व, रुद्राक्ष, भस्म आदि विषयों में विस्तार से वर्णन किया गया है।
यह पुराण उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों का, साधारण आस्तिक जनों के सभी के लिए परम मंगलमय एवं हितकारी है। तो इसलिए आप यह जो शिव पुराण है 2 खंडों में है, इसमें आपको जो है पूर्ण रूप से मैं आपको शिव पुराण की कथा श्रवण कराऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप संपूर्ण शिव पुराण की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल गोपाल दत्त उप्रेती में आप निरंतर जो है कथाएं श्रवण करते रहें, जिससे आपको कुछ न कुछ इसमें मिलता रहेगा। तो इसमें मैं आपको निरंतर कथा सुनाता रहूँगा। समय लगेगा क्योंकि जो है आपको संपूर्ण कथाएं सुनाने में टाइम तो लगता ही है, बीच बीच से कुछ कुछ मूल अगर सुना दिया जाए तो वो तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरी दिल की इच्छा है कि संपूर्ण शिव पुराण की कथा मैं आपको सुनाऊं। तो शुरू करते हैं। तो सभी लोगों का, भक्तों का श्री श्याम सदा शिव कल्याण करें। श्री गणेशाय नमः। महात्म्य, इसका महात्म्य, सर्वप्रथम महात्म्य में प्रवेश करते हैं। महात्म्य मतलब महत्व। इसका महत्व क्या है और यह जो महात्म्य है वो महात्म्य के बारे में आप किसी भी विषय के अंदर जाते हैं तो उसकी महात्म्य के बारे में जानना सर्वप्रथम जरूरी है। तो स्कंद पुराण के अंतर्गत इसका महात्म्य, शिव पुराण का महात्म्य स्कंद पुराण से लिया गया है। तो शुरू करते हैं कि शौनक जी साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाते हैं। तो शौनक जी कहते हैं कि शौनकोवाच हे सूत महाप्राज्ञा सर्वसिद्धांतवित प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषता। शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझे पुराणों की कथाओं के तत्व को, जो सार तत्व है, विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारस्य सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम स्विकार निराशस्य सज्जने क्रियते कथम। जो मनुष्य के जीवन में सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं से भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। शौनक जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर तब सूत जी कहते हैं, सूतोवाच धन्यस्तुम मुनि शार्दूल श्रवण प्रतिलालसा अतो विचार्य श्रुतिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। अहो, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप बड़े धन्य हैं। धन्यस्तुम मुनि शार्दूलम, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन रूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। श्रोण वत्स रसायनम, यह उत्तम शिव महापुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने,
पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमार मुनि को उपदेश पाकर के कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों के चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेद पुण्यम महदस्य शुद्धि मत तस्य प्रीतिर भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण के सुनने के प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसलिए इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर के श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसमें संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माने और इसका प्रेम पूर्वक जो है श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। जो पाठ नहीं कर सकते हैं वो सुनने का भी वही फल है। इसलिए तथास्य श्रवणम प्रेमणाम सर्व काम फल प्रदा। सूद जी कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक श्रवण भी कर ले तो संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला यह पुराण है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यद पुण्यम अग्निष्टम शतेन च तद पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रता। जो राजसूय और सैकड़ों अग्निष्ट यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो भगवान शिव की कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। वो सूत जी है कह रहे हैं। तब हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र रूप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुद्रा एव न संशय। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में असमर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन सुनना चाहिए। अगर असमर्थ है, स्थिर चित्त वाले अगर एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त का आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनको दुर्गति नहीं प्राप्ति होती है। इसलिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, सुनने से भी सूत जी कह रहे हैं कि अगर श्रवण मात्र से ये श्रवंति पुराणम तन्न तेषाम दुर्गतिर भवेत। जो इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है, यह शास्त्र प्रमाण कह रहा है। तस्मात् पुराणम च श्रृण्वान पुरुषो यो मुनीश्वरा। जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनाने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जला करके संसार के पार हो जाता है। यद पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामुने। सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चित हो जाता है। विशेष करके इस कलिकाल में शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है।
पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत, कोई इसको सुने तो संपूर्ण कुल को अजर अमर कर देता है। इसलिए सूत जी कहते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूं। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से श्रवण करे। अब इसमें कितनी संहिताएं हैं, कौन कौन सी हैं? पहली है विश्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी है कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतत् शिव पुराणम ही सप्त संहिता मादराद परिपूर्णम पठेदस्तु सा जीवन मुक्त उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है, सुनता है, किसी के द्वारा अगर वो सुन भी ले तो वह जीवन मुक्त कहा जाता है। तब सूत जी कह रहे कि हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी संसार चक्र में भटकता रहता है। या कोई अगर सुने तो वो उसके भी कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं जो इसको सुन पा रहा है। पापी मनुष्य तो इसको सुन भी नहीं सकता है। इसलिए आप जो सुने तो कोशिश करें कि अपने नातेदार, रिश्तेदार सबको श्रवण कराएं। घर बैठे श्रवण का अवसर आपको मिल रहा है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रहा है। मुक्तिदानेन गर्जति शैवम पुराण में कम ही। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही है और उसमें निवास करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण कथा सुनने की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिव पुराणस्य नारिहंति खलु षोडशीम। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि नदियां जो हैं मुक्तिदायिनी हैं। सप्तपुरियां तथा गया तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। क्यों? जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक
अथवा आदेश श्लोक की स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ न कर सके तो श्रवण तो कर सके। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोक आर्धमेव च स्वमुखे पठेद भक्त्या यदिच्छेत परमाम गतिम। जो निरंतर जो है अर्थानुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है या नित्य प्रेम पूर्वक इसको श्रवण करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्राप्त प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि वेष्टन इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक में और परलोक में सुख देने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराण ममलम परम श्रोतव्या सर्वदा प्रीत्या पठितव्यम विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग प्रदम हमारे 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, वो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षुजनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है। सेव्यम सदा परम वस्तु सता समर्शयम, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। तीनों प्रकारों के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवताओं को प्राणों के समान यह प्रिय है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि शिव प्रसन्नताम ययाद दद्यात् स्वपदयोरतिम। ऐसे ही शिव पुराण में प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की मुझे भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार सूत जी जो है शौनक जी से कह रहे हैं, श्री स्कंद पुराणे महापुराणे श्री महापुराणे तन महा महिमा वर्णन नाम प्रथमोध्याय। ये प्रथम अध्याय महात्म्य का सुना। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। शौनक जी पूछते हैं, सूत सूत महाभागा धन्यस्तुम परमार्थविता अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिना। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। हमने इस पापनाशिनी मन को पवित्र करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारक सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक ही समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, ये मानवा पापकृतो दुराचार रता खला कामना निरता नित्यम ते अपे शुद्ध्यन्ति नैनवे।
ज्ञान यज्ञ परमोऽयं वै मुक्ति मुक्ति प्रदा सदा शोधना सर्व पापानां शिव संतोषकारक। सूत जी कहते हैं कि हे मुने, जो मनुष्य पाप कृतो दुराचार रता खला, मतलब पापी है, दुराचारी है, खल है, काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वो भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा संसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छलद्यकरा ये च क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। मतलब जो छल कपट करने वाला, क्रूर स्वभाव वाले और सुनिर्दया, अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन को पा लेने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, षड हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले, देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण बताते हैं। इसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। आसित किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ। पहले की बात बता रहे हैं। एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो क्या था? ज्ञान दुर्बल, अज्ञानी। और काम क्या करता था? दरिद्रो रस विक्रेता, वेद धर्म परांग मुखो। दरिद्र था, रस बेचने वाला था। ब्राह्मणों को रस बेचना सर्वथा इसमें शास्त्रों के हिसाब से मनाही है, किसी प्रकार का भी रस हो। वैदिक धर्म से विमुख वो ब्राह्मण, न संध्या न कोई नित्य नियमित कर्म कुछ नहीं, कर्मों से भ्रष्ट हो गया, वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब किसी न किसी बहाने से उनका धन हड़प लेता था। अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में उसने नहीं लगाया। एक दिन जो है वो ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देख करके वो अत्यंत मोहित हो गया और वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने में आकर्षित जान करके वो भी प्रसन्न हो गई। आपस में दोनों की वार्तालाप हो गई। वार्तालाप होते होते प्रीति उत्पन्न हो गई और उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना और उस वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामावश होकर के दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। आसने, शयने, पाने, भोजने, क्रीडने तथा दंपति सदा द्वेतु व प्रतार्थे परस्परम। बैठना, सोना, खाना, पीना, क्रीड़ा में दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अब अपने माता पिता तथा पत्नी के
बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य करने में संलग्न वो ब्राह्मण उनकी बात को नहीं मानता। घर में उतनी पत्नी भी थी। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्या से अपने सोए माता पिता और पत्नी को मार डाला। उनके पास भी जो धन था वो लेकर के वैश्या में आसक्त चित्त हुआ। उस कामी ने अपने माता पिता आदि का जो भी धन था उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण करने लगा, मद्यपान करने लगा। वो नीच ब्राह्मण वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घूमता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जो झोशी प्रयाग में पड़ता है उसका नाम प्रतिष्ठानपुर, वहां जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। अब वहां देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, बुखार आ गया। अब उस बुखार से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ वह देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। तो उसका क्या हुआ कि 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर के चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पास में बांध करके बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण भी आ गए और गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्षी मालाएं उनके शरीर में शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारा। मार पीट करके बारंबार धमका करके उन्होंने देवराज को उनकी चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठा करके वो शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए। और उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धर्मराजस्तु तुम श्रुत्वा सुलायाद बहिरागमत। अब वो कोलाहल सुन करके धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देख करके धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देख करके सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज ने से पूजित होकर के तथा प्रार्थित होकर के शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापी या नपि मुक्ति भाको। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्त हो गए और मुक्ति के योग्य बन गए। भगवान सदाशिव के परम धाम को देवज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ में अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम प्राप्त करके तत्क्षण मुक्त हो गया। तो ऐसे भगवान सांब सदा शिव है। जो मनुष्य उनकी इस कथा को श्रवण करता है, कोई पढ़ने वाला हो पढ़ सकता है, पढ़ने वाला अगर नहीं है, समय नहीं पढ़ सकता है, तो वो श्रवण करके भी वही पुण्य अर्जित कर सकता है। तो इसलिए आप श्रवण करें। श्री स्कंद पुराणे महापुराणे शिव महापुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णम नाम द्वितीयोध्याय। मित्रों, महात्म्य में 7 अध्याय हैं। 2 अध्यायों की मैंने आपको कथा श्रवण कराई। हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप जो है घर बैठ करके ही नित्य प्रति जो है शिव पुराण का श्रवण करें। आपको संपूर्ण शिव पुराण सुनाया जाएगा जिसमें कोई कटौती नहीं होगी।
जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। हमारे सनातन में बहुत अज्ञानता है, भ्रांतियां हैं, क्योंकि जो कथाएं वगैरह भी कहीं होती हैं तो पूर्ण रूप से उतनी तो पूरी हो नहीं पाती है, पूरे पुराण को हम सुना नहीं पाते हैं, मूल मूल ही सुना पाते हैं। तो इसलिए आपको मैं घर बैठे ही संपूर्ण पुराण को श्रवण कराऊंगा। आपसे प्रार्थना है मेरे YouTube चैनल में जाकर के आप श्रवण करें और भगवान शाम सदाशिव का कृपा पात्र बने और अपने अपने परिवार के, अपने इष्ट मित्रों की मुक्ति का साधन खोलें। सभी को जय जय शिव शंकर। भगवान सबका कल्याण करें, शाम सदाशिव सबका कल्याण करें। जय जय शंभो।